गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.5 का आज क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। अभी तक हमने जितनी भी संख्या रेखा पर निरूपित की थी वो कैसी संख्या थी? सिंपल फॉर्म में संख्या थी, या तो पूर्ण संख्या थी या प्राकृत संख्या थी। पॉइंट की संख्या और प्लस रूट में कोई संख्या दी हुई है, ऐसी संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना नहीं सीखा था। इसके पहले एक क्वेश्चन आपके पास आया था, रूट 5 को निरूपित कीजिए। वो हमने किया था, तो यहाँ पर वो सिंपल फॉर्म में था, रूट में पॉइंट के फॉर्म में नहीं था। यहाँ पर ये पॉइंट के फॉर्म में है और साथ में रूट भी लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो आपको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स क्या क्या है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम ये करना है आपको, यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी हो 9.3 दी हुई है, उसका एक अधिक कर लेंगे, एक उसमें जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। कोई भी संख्या यहाँ दी हुई है, रूट में कोई भी संख्या दी हुई है, तो पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है कि उसमें आपको एक जोड़ लेना है। जैसे आप जोड़ेंगे ये कितना आया 10.3। अब आपको क्या करना है, 10.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मिल गया। और 9.3 पर आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाकर उसे सी बिंदु दे देंगे। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 9.3 होगा और ये जो बचा हुआ भाग है वो कितना होगा, 1 होगा। तो याद रखिएगा, जो भी संख्या दे रखी होगी उससे एक ज्यादा करना है, तो एक ज्यादा करते ही 10.3 आया। 10.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींच लिया और यहां से लेकर यहां तक 9.3 पर एक पॉइंट लगाकर सी बिंदु प्राप्त कर लिया। एसी कितना मिल गया 9.3 और बीसी कितना मिल गया 1 मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है एबी जो है इसका आप समद्विभाजन कर लेंगे। समद्विभाजन करना आप लोगों ने 8th क्लास में सीखा होगा। समद्विभाजन का मतलब होता है इसको दो समान भागों में बांटना। तो प्रकार आप यहाँ रखिए या चाहे यहाँ पर, आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ रखिए। प्रकार को आधे से ज्यादा इस रेखाखंड के खोल लेंगे। जैसे आपने प्रकार को आधे से ज्यादा खोला, एक चाप आपको ऊपर से काटना है और एक चाप आपको नीचे से काटना है। वही काम कहाँ से करेंगे, आप यहाँ से करेंगे और इस तरीके से आप इसको मिला देंगे। जैसे नए में ये पॉइंट आपको कोई मिल गया, ओ ये मध्य बिंदु होगा इसका AB का। तो पहला स्टेप क्या था, एक ज्यादा करना, रेखा खींच लेना और 9.3 पर पॉइंट लगा लेना, फिर AB का समद्विभाजन करना। समद्विभाजन करते ही आपको बिंदु मिल जाएगा। प्रकार की नोक O पर रखते हुए, पेंसिल की नोक A पर रखते हुए, मीनिंग ये हुआ एक और त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाना। तो प्रकार की नोक O में रखी और पेंसिल की नोक A पर रखते हुए एक अर्धवृत्त बना दिया इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सी बिंदु है। सी बिंदु पर आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, चाहे चांदी से चाहे प्रकाश से। जैसे ही आपने सी बिंदु पर 90 डिग्री का एक कोण बनाया तो आप देखते हैं ये रेखा जैसे ही मैंने खींची, इस अर्धवृत्त को ये डी बिंदु पर काट रहे हैं। ये जो CD है यही आपके पास की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी वो 9.3 रूट होगी। पर ये इसकी लंबाई चाहिए है, हमें संख्या रेखा पर ये रूट 9.3 ज्ञात करना है। तो प्रकार की नोक आप क्या रखेंगे, C पर और पेंसिल की नोक D पर रखते हुए एक चाप आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से काट देंगे। जैसे ही आप यहाँ चाप काटेंगे ये आपके पास E पॉइंट मिल गया आपको। ये जो E पॉइंट है यही रूट 9.3 होगा। यहाँ से जो इसके अंदर होगी जो O बिंदु है इसको हम 0 मानते हुए चलेंगे। जब हम इसको 0 मानते हुए चलेंगे तो रूट 9.3 जो है आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो वापस एक बार देख लेते हैं जो स्टेप्स है उसको फॉलो करने के लिए। जो भी आपके पास रूट में संख्या दे रखी होगी, सबसे पहला काम उसमें एक जोड़ लेना है। एक जोड़ते ही आपको 10.3 मिल जाएगा।
सबसे पहले आप 10.3 का एक रेखाखंड AB खींच लेंगे और यहाँ से एक बिंदु 9.3 पर लगाकर C प्राप्त कर लेंगे। C प्राप्त करने के बाद AB का क्या करेंगे आप? समद्विभाजन करेंगे, समान दो भागों में बांटेंगे। प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना है AB के, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। वही काम B से, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। जैसे ही आप इन चापों को मिलाएंगे तो यहाँ जो वो बिंदु प्राप्त होगा वो समद्विभाजक बिंदु प्राप्त होगा। फिर जो C बिंदु है, C पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, लंब खींचना है। जैसे ही मैं लंब खींचूंगा ये लंब इस अर्धवृत्त को D बिंदु पर काटेगा। जहां पर ये काटेगा यही बिंदु 9.2 है। हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है तो CD को नाप लेंगे या CD त्रिज्या का एक चाप इस संख्या रेखा पर काटेंगे। जहां ये चाप कटेगा वो बिंदु E है, वही √9.3 होगा। हमने मेजर कहां से करना है? जहां वो बिंदु दिया है वहां से मेजर करना है। यहाँ 0 होगा और 0 से आगे कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो स्टेप फॉलो करने के लिए क्या करना है? सर्वप्रथम आपको क्या करना है? 9.3 प्लस 10.3 का एक रेखाखंड AB खींचा। ये पहला स्टेप है। AB पर बिंदु C प्राप्त किया जो AC बराबर 9.3 है। तीसरा स्टेप, AB का समद्विभाजन किया। AB का समद्विभाजन किया। चौथा स्टेप क्या था? समद्विभाजक बिंदु O से AO त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा। पांचवा स्टेप क्या था? बिंदु C पर 90 डिग्री का कोण बनाया। कोण की रेखा जहां मिली वहां बिंदु B प्राप्त हुआ। छठा स्टेप क्या था? ये जो CD है वो CD 9.3 है। सातवां, CD को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर एक चाप काटा। जहां चाप कटा वह बिंदु E होगा। आठवां स्टेप क्या है? जो E बिंदु है, बिंदु E ही √9.3 होगा। इस तरीके से 8 स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है 7.4 या 5.2, इस तरीके से खूब सारी कंडीशन आ रही है, तो भी आप इसको संख्या रेखा पर इसी फॉर्म में आपको दर्शाना है। जो भी दिया गया है उससे एक ज्यादा कर लेना, पॉइंट लगाया। तो ये जो है इसको आप नंबर की फॉर्म में कर सकते हैं।
पहले ये जानते हैं कि परिमेयकरण करते क्यों। आप देखें यहाँ पर हर में रूट में संख्या है, तो हरों का परिमेयकरण इसलिए किया जाता है कि ये रूट का जो साइन है वो यहाँ से हट जाए। सबसे पहला काम यही है कि जो रूट का साइन है वो यहाँ से हटाने के लिए आपको हरों का परिमेयकरण किया जाता है। हर में यदि रूट का चिन्ह है उसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हरों का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो यहाँ देखें आप, हर में सिर्फ एक ही पद है, तो जब हर में एक पद हो तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है? ये एवरेज लिखेंगे आप, यहाँ घोड़े का निशान लगाना है, कभी भी परिमेयकरण किया जाता है तो ये क्वेश्चन एवरेज आ गया, यहाँ घोड़े का निशान लगाएंगे। यहाँ आप देखिए एक पद ही है, तो ये जो रूट 7 है ये आप अंश में भी लिखेंगे और ये रूट 7 हर में भी। अब एक का गुना अंश का गुना अंश से करना है और हर का गुना हर से करना है। अब ध्यान से देखिएगा, एक का गुना रूट 7 से करूंगा, आप जानते हैं एक का गुना किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या है, बटे का निशान आ गया। हर का गुना हर से, रूट 7 का गुना रूट 7 से करते हैं तो कितना आता है 7। करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो तो कि जब भी आप रूट की संख्याओं का गुना करते हैं तो उन संख्याओं का आपस में गुना हो जाता है। जैसे देखिएगा इन संख्याओं का आपस में गुना हो जाएगा और ये वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है। तो इन दोनों का आंसर कितना, जब गुना करते हैं तो कितना आंसर आता है 7। या आप कहें डायरेक्ट अगर चाहे तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2। इसी तरीके से रूट 7 का गुना जब मैं रूट 7 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास अगर सिंगल संख्या या एक पद हर में हो तो रूट की फॉर्म में तो इस तरीके से किया है। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर ये क्वेश्चन लिखेंगे आप 1/√7 माइनस रूट 6। अब यहाँ पे 2 पद आ रहे हैं तो करने का वही तरीका है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही लिख देंगे और किसका निशान लगा देंगे हो जाएगा। यहाँ तक यही स्टेप क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 पद है यहाँ 1 पद। क्या करेंगे, ये जो दोनों पद हैं वो ऊपर और नीचे लिख देंगे। अब आती है बीच में मैंने गैप छोड़ा है साइन, यहाँ अगर साइन माइनस का है तो यहाँ दोनों साइन किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, और यहाँ अगर प्लस का साइन है तो दोनों साइन माइनस के आएंगे। अब गुणा करने का वही तरीका है, अंश का गुणा अंश से, एक का गुणा मैं किसी भी संख्या से करता हूँ तो वही संख्या आती है। और हर के लिए ये कंडीशन आप देखें, यहाँ पर जो हर है उसके लिए कंडीशन बन रही है a + b a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कंडीशन होगी नीचे हर के लिए। तो बताया था कि देखो यहाँ पर a जो है वो पहला पद, यहाँ भी पहला पद दोनों में समान है, और जो दूसरा पद है यहाँ पर भी दोनों में समान है, बस डिफरेंस क्या है, चिन्हों का डिफरेंस है, एक माइनस है और एक प्लस है। फॉर्मूला क्या बनेगा a² माइनस b²। मतलब ये जो चीज है वो इस फॉर्म में दी हुई है, आपको लाना किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। a यहाँ से कितना मिला, √7 मिला, साइन किसका है माइनस का, a कितना मिला √7, पावर कितनी लगी हुई 2, b कितना मिला √6, पावर कितनी लगी हुई है, सॉल्व करते हैं इसको। √7 प्लस √6 ऐसे रहेगा, रूट और घात को हटेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ से रूट और घात कैंसिल होगा तो कितना आएगा 6, √7 प्लस √6 बटे 7 में से 6 गया 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए 7 प्लस √6 इसका वापस देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हर में जब भी हमारे पास 2 पद है हर में, तो जो हर होगा जब मैं परिमेयकरण करूंगा तो हमेशा ये फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का। तो जो पहला पद होगा वो a बनेगा और जो दूसरा पद होगा वो b बनेगा। पहला और दूसरा पद दोनों में समान होता है
बस चिन्हों का अगर डिफरेंस है तो फॉर्मूला आपके पास हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है। स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया और सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, उसकी बात करता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से है, 1/√5 प्लस √3। पढ़ने का जो मेथड था वही रहेगा। इनटू का साइन, दोनों पद जो है एज इट इज आएंगे ऊपर और नीचे। यहाँ साइन प्लस का था, किसका साइन आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर वापस वही फार्मूला बन रहा है। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों पद समान है। अभी बोला था कि जब भी हरों का परिमीकरण किया जाएगा तो हर में हमेशा यही फार्मूला आपके पास बनना है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a जो है वो √5 है और b जो है वो √2। एक का गुणा मैं अंश का गुणा अंश से करता हूँ, ये अंश 1 है और ये अंश ये है। एक का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या आती है। और आपके लिए क्या पता है? ए स्क्वायर मतलब जो पहला पद है उसका स्क्वायर, फिर साइन हमेशा माइनस का है देखिए फॉर्मूले में, और बी कितना है? √2 और बी का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2, रूट पर जब घात 2 होती है तो रूट पर घात हट जाती है, माइनस 2 पर रूट है, घात 2 लगी हुई है, हट गया। तो आंसर आपके पास कितना आया? 2 में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 4, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? 1/√7 मेथड वही रहेगा। √7 माइनस 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, पहला पद दूसरा पद ऊपर और नीचे। यहाँ साइन किसका है? माइनस का है, तो दोनों किसके आएंगे? प्लस के आएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया आपके पास वही सेम, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंश का गुणा अंश से करूंगा, √7 प्लस 2, हर का गुणा हर से, देखिए यहाँ पर ये दोनों पद समान है तो a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b कितना है? 2 है और 2 पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो √7 प्लस रूट और घात हट गई तो 7 आया। पर यहाँ देखिए रूट नहीं है, इसके ऊपर घात 2 लगी हुई है, तो 2 को मैं 2 बार लिखूंगा, 2 × 2 कितने हो गए? 4। इसको सॉल्व किया तो √7 प्लस, ये सिंपल संख्या है, ये भी सिंपल संख्या है, तो 7 में से 4 गया 3। तो जब मैंने हरों का परिमीकरण किया इसका तो आंसर कितना आया? √7 प्लस 2/3। कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क की फॉर्म में आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। √7 माइनस √8 पहला, दूसरा आपके पास √5 माइनस 2 प्लस कर लीजिए। 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप होमवर्क के फॉर्म में सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस के लिए।